नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ गुंजन दीक्षित और आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। जीएनटी स्पेशल में आज बात पहाड़ों पर 0 डिग्री के रोमांच की करेंगे। हर बार की तरह जनवरी जाते हुए देश के पहाड़ी इलाकों को जबरदस्त बर्फबारी की सौगात देती गई है। कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड के ऊंचे इलाकों में पहाड़ बर्फ से लकदक हैं और इसके साथ ही पहाड़ों पर शुरुआत हो गई है एडवेंचर के उत्सव की भी। इन दिनों में भी बर्फबारी से ढके शहरों में विंटर गेम्स और विंटर कार्निवल्स का आयोजन हो रहा है। सोलंग में पैराग्लाइडिंग की धूम है तो औली में स्कीइंग करने वालों का हुजूम है। वर्ल्ड कप से पहले गुरेज में स्नो क्रिकेट का रोमांच दिख रहा है तो पहलगाम के स्नो फेस्टिवल में लोग मौज मस्ती करते हुए दिख रहे हैं। आज जीएनटी स्पेशल में हम आपको इंडिया के फेवरेट विंटर स्पोर्ट्स डेस्टिनेशन पर ले जाएंगे और साथ ही बताएंगे कि बर्फ पिघलने से पहले आप स्नो गेम्स का मजा लेने के लिए अगले कुछ दिनों में कहां-कहां जा सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले रुक करते हैं हिमाचल की सोलांग घाटी का, जहां पैराग्लाइडर्स बर्फीली हवा से बातें कर रहे हैं। जमीन से सैकड़ों फीट ऊपर खुले आसमान में हवा से बातें, बर्फ के मैदान पर रफ्तार का रोमांच, मौसम का तापमान 0 से नीचे है लेकिन जोश और रोमांच का 100 से ऊपर। पहाड़ों पर स्नो फेस्टिवल के बीच ऐसे रोमांच का गढ़ बनी हुई है हिमाचल प्रदेश की सोलांग वैली। हिमाचल की सोलांग घाटी में इन दिनों सैलानियों का तांता लगा हुआ है। खास तौर पर विंटर स्पोर्ट्स के शौकीन लोग पैराग्लाइडिंग और स्कीइंग का मजा लेने के लिए सोलांग घाटी का रुख कर रहे हैं। सबसे पहली बार पैराग्लाइडिंग किया और रोपवे भी किया और सबसे पहली बार मैंने स्नोफॉल देखी है, स्नोफ्लेक्स देखे हैं और स्नो देखी है। बहुत अच्छा लगा मेरे को। सोलंग वैली बहुत अच्छी है, बहुत सुंदर है और मनाली भी बहुत सुंदर है। ये अच्छा एक्सपीरियंस है जी, बड़ा एंजॉय कर रहे हैं जो भी टूरिस्ट यहाँ पे आए हुए हैं और यहाँ की जो राज्य की सरकार है उन्होंने भी पूरे अच्छे प्रबंध किए हुए हैं। आपको बता दें, भारत में बीते 10-15 सालों में पैराग्लाइडिंग, डाइविंग और बंजी जंपिंग जैसे एडवेंचर स्पोर्ट्स काफी पॉपुलर हुए हैं। कभी हॉलीवुड और बॉलीवुड फिल्मों में ही दिखने वाले ये एडवेंचर स्पोर्ट्स अब लोगों के लिए आम होते जा रहे हैं। जैसे जैसे इन स्पोर्ट्स के शौकीन बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे ये एडवेंचरस एक्टिविटीज भी बढ़ती जा रही हैं। आज पैराग्लाइडिंग जैसा स्पोर्ट पहाड़ी डेस्टिनेशंस पर खासा लोकप्रिय हो चुका है। भारत में आज ऐसी कई जगह हैं जहां प्रोफेशनली पैराग्लाइडिंग करवाई जाती है। मनाली से महज 13 किलोमीटर दूर मौजूद सोलांग वैली भी ऐसा ही एक डेस्टिनेशन है जो स्की पैराडाइज होने के साथ साथ पैराग्लाइडिंग हब बनता जा रहा है। चलिए अब आपको बताते हैं कि सोलांग घाटी में इस रोमांच का लुत्फ उठाने के लिए आपको जेब कितनी हल्की करनी पड़ेगी। बात अगर खर्च की करें तो सोलांग वैली में पैराग्लाइडिंग की कीमत 1 से 4,000 रुपए के बीच होती है। आमतौर पर फ्लाइट की ड्यूरेशन और उड़ान की ऊंचाई के हिसाब से ये रेट तय किया जाता है। मसलन 2 मिनट की ग्लाइड का रेट लगभग 1,000 रुपए पड़ता है, तो वहीं 10 मिनट की ग्लाइड का रेट 3,000 रुपए के आसपास रखा गया है। अगर आप अपने पैराग्लाइडिंग एक्सपीरियंस को गोप्रो कैमरा में कैद करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 300 से 500 रुपए अलग से खर्च करने होंगे। वैसे अगर आप भी मनाली की सोलांग वैली में पैराग्लाइडिंग का लुत्फ उठाना चाहते हैं तो ये मौका परफेक्ट है, क्योंकि ताजा स्नोफॉल के बाद मनाली और सोलांग में मौसम बेहद खुशगवार हो गया है। ऐसे में तमाम पर्यटक यहाँ स्कीइंग, पैराग्लाइडिंग, स्नोबोर्डिंग और रोपवे राइड का जमकर मजा ले रहे हैं। ऐसे में बर्फ का मौसम एडवेंचर स्पोर्ट्स के शौकीनों के साथ साथ स्थानीय कारोबारियों के लिए भी गुड न्यूज लेकर आया है।
अब ठीक है, जैसे बर्फबारी होने के बावजूद यहाँ से बाग बगीचे वगैरह सबको स्की वालों को, ट्यूब वालों को सबको बेनिफिट मिलता है। टैक्सी वालों को सवारी के लिए मिलता है। फिर बाद में अटल टनल खुल जाता है तब इधर थोड़ा काम कम चल रहा है। इस टाइम सब बर्फ़ पड़ने से सबको ही फ़ायदा हो गया। इस टाइम आना चाहिए, इस टाइम सब कुछ अच्छा है। इस टाइम बर्फ़ पड़ी है, एक्टिविटी सारी है, रेट भी अच्छा है। आजकल जैसे मतलब टूरिस्ट आ रहा है उनके लिए मतलब सब मतलब एक्टिविटीज़ और ड्रेसेस भी है, उनका काम बढ़िया चला है। बाकी जो यहाँ पे पैराग्लाइडिंग हो रही है और जो भी टोटल एक्टिविटीज है, स्कीइंग स्कांग हो रही है, वो सब भी उनका भी बढ़िया काम चला आजकल। मौसम विभाग के मुताबिक 6 फरवरी के आसपास यहाँ फिर बर्फबारी हो सकती है। मौसम विभाग के इस अनुमान के बाद वीकेंड से पहले सोलांग वैली समेत हिमाचल के दूसरे हिल स्टेशंस पर सैलानियों की तादाद अब बढ़ने लगी है। तो अगर आप भी स्नोफॉल लाइव देखना चाहते हैं, आसमान से गिरती बर्फ की फुहारों के बीच एडवेंचर स्पोर्ट्स का मजा लेना चाहते हैं, तो सोलांग वैली आपके लिए परफेक्ट डेस्टिनेशन हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। हिमाचल से अब रुक करते हैं उत्तराखंड के औली का, जहां बर्फ के पहाड़ों के बीच स्कीइंग एडवेंचर चल रहा है। औली विंटर स्पोर्ट्स के लिए सैलानियों का पसंदीदा डेस्टिनेशन है। औली में अब की बार बर्फबारी ने जरा देर लगाई, लेकिन जब बर्फ पड़ी तो इतने कायदे से कि सर्दी भर की कमी पूरी कर दी। अब औली का बर्फीला टर्फ सैलानियों को स्कीइंग के लिए बुला रहा है। उत्तराखंड के औली से न्योता आया है। कुदरत ने स्नो फेस्टिवल मनाने का मन बनाया है। सो रोमांच के शौकीनों को घर बुलाया है। मंगलवार से औली में मौसम फिर बदला और झमाझम बर्फबारी का नया दौर शुरू हो गया। औली में हो रही जबरदस्त बर्फबारी विंटर स्पोर्ट्स के शौकीन लोगों के लिए सौगात बनकर आई है। विंटर स्पोर्ट्स के लिए दुनिया भर में मशहूर उत्तराखंड के औली में इस साल जमकर बर्फ गिरी है। जोरदार बर्फबारी के चलते औली इस समय स्कीइंग के शौकीनों के लिए स्वर्ग बना हुआ है। हर साल सर्दियों में स्कीइंग का आनंद लेने के लिए हजारों सैलानी औली पहुंचते हैं। इस बार भी औली में बड़ी संख्या में टूरिस्ट पहुंचे हैं। स्कीइंग के एक्सपर्ट से लेकर नौसिखिए तक सभी विंटर के इस मजेदार स्पोर्ट का लुत्फ उठा रहे हैं। और इतना ब्यूटीफुल व्यू है, इतना स्नो है यहाँ पे, आप आ सकते हैं अपनी फैमिली, बच्चे सबके साथ। सब अरेंजमेंट्स है, स्नो सूट्स भी मिल रहे हैं पहनने के लिए, गम बूट्स, हर चीज अवेलेबल है। खाने पीने से लेकर पहनने तक की चीजें अवेलेबल है। आप व्यू देखोगे, स्नो देखोगे, आपके बच्चे, आप लोग सब यहाँ से खुश होके जाओगे। बहुत अच्छा लग रहा है। एक्चुअली हम लोग तो पहली बार देखे इतना अच्छा बर्फ, और हमें लग रहा है कि ये पूरे माने दुनिया में माने कुछ अलग ही एक जगह हम लोग पहुंच चुके हैं, जहाँ लग रहा है सर्क जैसा लग रहा है हमें। हर साल दिसंबर से लेकर फरवरी तक औली का माहौल यही रहता है, लेकिन इस बार बर्फबारी जरा देर से हुई तो माहौल भी जरा देर में बना। लेकिन शायद ये इसी माहौल का असर है कि स्कीइंग न जानने वाले भी यहाँ आकर एक बार स्कीइंग पर हाथ जरूर आजमाते हैं। औली में फर्स्ट टाइम ही आई हूँ, ये मेरा बर्थडे का ट्रिप था एक्चुअली। यहाँ पर औली में आके स्की करके बहुत मजा आ रहा है। पहले कभी स्की किया नहीं है, दिस इज द फर्स्ट टाइम। यहाँ पे ट्रेनर्स ने बहुत अच्छे से हमको पहले ट्रेनिंग दिया एंड देन वी स्टार्टेड स्कीइंग, तो बहुत मजा आ रहा है स्की करके। बता दें कि औली में 23 जनवरी के बाद से जोरदार बर्फबारी हुई है। इसके बाद से औली के ऊंचे इलाकों और आसपास के पहाड़ों पर कई इंच मोटी बर्फ जम गई है। सिर्फ स्कीइंग ही नहीं, बल्कि औली के बर्फिस्तान में सैलानी कई और विंटर एडवेंचर एक्टिविटीज का मजा भी उठा रहे हैं। मसलन बर्फ की वादियों में ऑल टेरेन व्हीकल्स की सवारी और चेयरलिफ्ट जैसी एक्टिविटीज यहाँ आने वाले सैलानियों को खूब भा रही हैं। लेकिन यहाँ का व्यू वेरी ब्यूटीफुल, देखने को बहुत अच्छा लगा। बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है औली आके, हम लोगों को बहुत ही मजा आ रहा है। क्या क्या एक्टिविटी यहाँ पे आप लोगों ने? हम लोगों ने ट्यूब राइडिंग करी है और गंडोला राइड करी है अभी तक की, और अभी स्कीइंग भी करेंगे।
बता दें कि ओली में हर साल जनवरी-फरवरी में विंटर स्पोर्ट्स का आयोजन भी होता है, लेकिन विंटर स्पोर्ट्स के आगाज से कई हफ्तों पहले ही बर्फबारी की आमद के साथ सैलानियों का आना शुरू हो जाता है, जो इस समय अपने चरम पर है। देश भर से पहुंचने वाले सैलानियों के लिए यहाँ रिजॉर्ट्स और स्की ट्रेनर्स हफ्तों पहले तैयारियां शुरू कर देते हैं। ओली में होटल रूम से लेकर रिजॉर्ट तक पहुंचने वाली ट्रॉली, किराए पर मिलने वाले स्कीइंग गियर और स्कीइंग के लिए पहने जाने वाले खास कपड़ों तक सभी चीजों के लिए अलग अलग रेट पैकेज उपलब्ध है। हम यहाँ पर पिछले कई सालों से स्नो स्कीइंग के कोर्सेज चलाते हैं। हमारे ऑल ओवर इंडिया से लोग आते हैं, बट बर्फ़ ना होने के कारण कई बार तकलीफ होती थी, बट इस बार काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ आई। जो भी स्कीइंग करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, ओली बहुत अच्छी जगह है। इंडिया के लॉन्गेस्ट स्लोप है यहाँ पे, और टूरिस्ट अगर यहाँ आना चाहेंगे उनके लिए भी बहुत खूबसूरत हो गया। सबको आना चाहिए। ये खुशी की बात है कि ये पूरा खूबसूरत लग रहा है बर्फ़ की वजह से। जी, जिस प्रकार ओली का लगभग 1.5-2 महीने से बर्फबारी का इंतजार किया जा रहा था, 23 जनवरी को जब यहाँ पर पहली बार बर्फ पड़ी, उसके बाद से लगातार टूरिस्टों में ओली के प्रति रुझान अच्छा है। टूरिस्ट ओली की तरफ लगातार बढ़ रहे हैं और पर्यटकों की संख्या इस बीच में लगातार बढ़ती भी रही है। हाँ, लेकिन इसमें ये जरूर है, जिस प्रकार से पर्यटक यहाँ पर बढ़ रहे हैं, पार्किंग का थोड़ा सा यहाँ पर प्रॉब्लम टूरिस्टों को फेस करना पड़ रहा है। लेकिन जो लोग यहाँ पर पैदल भी और व्हीकल के माध्यम से भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं, ओली के प्रति उनमें खासा उत्साह है और जो स्थानीय व्यापारी हैं उनमें भी एक पॉजिटिव वाइब आई है। ओली तैयार है और रोमांच का मैदान मेहमानों को बाहें फैला बुला रहा है। अगर आप भी एडवेंचर स्पोर्ट्स के शौकीन हैं, तो फिर देर किस बात की, बुकिंग करवाइए और मीलों फैली बर्फ के बीच रोमांच के सागर में गोते लगाने निकल जाइए। चमोली से कमल नयन सिलोड़ी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। हर साल देश के पहाड़ी इलाकों में दिसंबर से फरवरी तक बर्फबारी के बीच विंटर स्पोर्ट्स एडवेंचर की इसी तरह से धूम रहती है। स्कीइंग से लेकर आइस हॉकी, स्नो क्लाइंबिंग और स्नो बोर्डिंग जैसे विंटर एडवेंचर स्पोर्ट्स की शौकीन रोमांच का स्वाद चखने पहाड़ों का रुख करते हैं। चलिए आपको बताते हैं हमारे देश में कौन से विंटर स्पोर्ट्स सबसे ज्यादा लोकप्रिय हैं, जिनमें भाग लेने के लिए ये जुनूनी लोग पहाड़ चढ़कर पहुंचते हैं। बर्फीले पहाड़ों और मैदानों के बीच रोमांच की बारिश पिछले दिनों लद्दाख में हुई थी। लद्दाख में 27 जनवरी से 1 फरवरी के बीच छठे खेलो इंडिया विंटर गेम्स का आयोजन हुआ था। देश के 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से लगभग 1000 खिलाड़ियों ने बर्फीले खेलों के इस टूर्नामेंट में हिस्सा लिया था। खास बात ये रही कि कड़ाके की ठंड में भी बड़ी संख्या में दर्शक विंटर गेम्स देखने पहुंचे। रजाई में दुबककर टीवी देखने के मौसम में लोग इन रोमांचक पलों को अपनी आंखों के सामने घटते देखना चाहते थे। भारत में कुछ ऐसा ही क्रेज हाल के सालों में विंटर एडवेंचर स्पोर्ट्स को लेकर भी देखा गया है। आमतौर पर पहले फिल्मों और टीवी शोज में ये नजारा दिखता था, लेकिन सोशल मीडिया के दौर में स्नो एडवेंचर स्पोर्ट्स की तरफ लोगों का रुझान बेहद बढ़ा है। चलिए आपको बताते हैं कि हमारे देश में कौन कौन से स्नो एडवेंचर स्पोर्ट्स खेले जाते हैं। देश के सबसे पॉपुलर विंटर स्पोर्ट्स की बात करें तो पहला नाम स्कीइंग का ही आता है। इस खेल में स्की इक्विपमेंट के सहारे राइडर्स बर्फ पर फिसलते हैं। इस एडवेंचर स्पोर्ट के लिए ताकत और संतुलन साधने की जरूरत पड़ती है। ओली से सोलांग तक देश के तमाम हिल स्टेशंस पर जहां भी बर्फ पड़ी है, वहां इन दिनों स्कीयर्स का मजमा जुटा हुआ है। इसी तरह आजकल स्नोबोर्डिंग का भी काफी क्रेज है। स्नोबोर्डिंग में एक बोर्ड पर खड़े होकर बर्फ पर स्लाइड किया जाता है। ये बोर्ड फाइबर ग्लास का बना होता है और राइडर के जूते स्नोबोर्ड से जुड़े होते हैं।
उसी तरह आइस स्केटिंग का चलन भी इन दिनों काफी बढ़ा है। ये आम स्केटिंग की तरह ही होती है, फर्क इतना है कि इसे बर्फ पर किया जाता है। आजकल तो बड़े शहरों के कई मॉल्स में भी खास रिंग्स बनाकर इंडोर आइस स्केटिंग भी करवाई जाती है। इसी क्रम में बर्फ के पहाड़ों पर ट्रैकिंग का भी खूब चलन इन दिनों देखा जा रहा है। देश विदेश में कई स्नो ट्रैक्स बेहद पॉपुलर हैं, जहां ट्रैकिंग के लिए दुनिया भर से लोग पहुंचते हैं। ट्रैकिंग के लिए फिटनेस का होना बेहद अहम है। आमतौर पर कई लोगों का ग्रुप एक साथ ट्रैकिंग करता है। विंटर गेम्स में स्नो स्लेडिंग का क्रेज भी बढ़ने लगा है। इसमें लकड़ी के स्लेड पर बैठकर बर्फ पर फिसलना होता है। स्लेड पर पेट के बल लेटकर भी स्लाइड किया जा सकता है। इसी तरह आजकल आइस क्लाइंबिंग करना भी लोगों को बेहद भा रहा है, लेकिन ये सबसे मुश्किल विंटर स्पोर्ट माना जाता है। इसमें बर्फ की चट्टानों पर चढ़ाई करनी पड़ती है। इसके लिए खास बूट्स, आइस एक्स, स्क्रू और क्रैम्पोन का इस्तेमाल किया जाता है। कई उपकरणों की मदद से ये चढ़ाई होती है। इसी क्रम में विंटर गेम्स में आइस हॉकी भी खासा लोकप्रिय है। इसे बर्फ की सपाट सतह पर खेला जाता है। नॉर्मल हॉकी की तुलना में जाहिर तौर पर इसे खेलने की स्पीड बेहद तेज होती है। बर्फ पर खेले जाने वाले इन तमाम गेम्स और एक्टिविटीज के लिए एडवेंचर के शौकीन साल भर बर्फबारी का इंतजार करते हैं। फिर सर्दियों की उंगली पकड़ आखिरकार बर्फ आती है, वो अपने साथ चुनौतियां भी लाती है। लेकिन खूबसूरत नजारों की सौगात के साथ साथ ऐसे रोमांचक विंटर गेम्स के लिए मैदान भी सजा जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। एडवेंचर और थ्रिल से भरपूर स्नो गेम्स के बाद अब आपको दिखाते हैं क्रिकेट मैच। वर्ल्ड कप के माहौल में नाम क्रिकेट का सुनकर आपके जहन में एक अलग ही तस्वीर उभरी होगी, लेकिन वो नहीं जो आज हम आपको दिखाएंगे। जम्मू कश्मीर के गुरेज से आई इन तस्वीरों में मौसम भले ही विंटर वंडरलैंड का हो, लेकिन रोमांच यहाँ पर वर्ल्ड कप वाला है। चारों तरफ बर्फ से ढके पहाड़, बर्फ से ढका मैदान और उस पर जोरदार क्रिकेट मैच। ये तस्वीरें गुरेज प्रीमियर स्नो क्रिकेट लीग की हैं, जिसका आयोजन भारतीय सेना करवा रही है। इस टूर्नामेंट में अलग अलग इलाकों की 30 टीमों ने हिस्सा लिया। यहाँ घुटनों तक बर्फ जमी है और उसी के बीच खड़े होकर खिलाड़ी फील्डिंग कर रहे हैं। बर्फ को काटकर ग्रीन मैट बिछाकर पिच तैयार किया गया है। इसी अनोखे पिच पर खेलते हुए बल्लेबाज जमकर छक्के चौके लगा रहे हैं। गुरेज में इन खिलाड़ियों ने पहाड़ों के बर्फोत्सव को रोमांच के उत्सव में बदल दिया। चलिए इसी के साथ ही जीएनटी स्पेशल में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।